नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पॉलिटी के एमसीक्यू में आज हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित एमसीक्यू करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से संबंधित होंगे। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था, तो उसमें बताना है कौन कौन इसके सदस्य थे। फर्स्ट है सर तेज बहादुर सप्रू, सेकंड जस्टिस फजल अली, थर्ड के.एम. पनिक्कर, फोर्थ हृदयनाथ खिंजरू। तो कौन कौन शामिल था इसमें? एक आ गया है सेकंड और थर्ड, बी सेकंड और फोर्थ, सी सेकंड थर्ड और फोर्थ, डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ, चारों। तो देखिए 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया गया था, इसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली के आयोग में यह गठन किया गया था। इसके दो सदस्य थे के.एम. पनिक्कर, हृदयनाथ खुंजरू। तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सर तेज बहादुर सप्रू का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं था, इसलिए इसका आंसर होगा सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया। कब बना था सिक्किम पूर्ण राज्य? 1975। ऑप्शन बी। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ का पूर्ण राज्य 16 मई 1975 को बनाया गया, जो भारत का 22वां राज्य बना। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि सिक्किम की विधानसभा में 32 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम की राजधानी गंगटोक के यहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। तो ये करंट से जोड़ दिया गया है, बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन होंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 किस तारीख को या उसके बाद नागरिकता के निर्धारण से संबंधित, किस तारीख को नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था? तो ये हुआ था फर्स्ट है 26 जनवरी 1950, सेकेंड 16 नवंबर 1949, थर्ड 15 अगस्त 1947 और फोर्थ है इसमें 14 अगस्त 1947। तो ये 26 जनवरी 1950 को नागरिकता अधिनियम लागू हुआ था। ये CDS एग्जाम 2023 में पूछा गया। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में किया गया है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। और नागरिकता अधिनियम कब का है? 1955 का। और नागरिकता कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं आप? जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र समावेश। 5 तरीके दिए गए हैं, तो पूछा जा सकता है कितने तरीके हैं संविधान में नागरिकता प्राप्ति के? 5 तरीके हैं, 1955 के अधिनियम में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया? यानी मौलिक अधिकार समावेश किए गए हैं भारतीय संविधान में, वो किस देश से सम्मिलित, किस देश का प्रभाव है? तो ये US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं, कौन से भाग में? 3 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखित कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, कानून के साथ समानता, तो किस देश से लिया गया है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी USA, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यह ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन के समरूप है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों तथा आरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश के साधारण विधि के अधीन होगा। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदान करता है। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में दिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि सभी व्यक्ति समान होंगे, किसी के साथ किसी को यानी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा।
ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ऊंचे दर्जे का है, उसका पद प्रतिष्ठित है, तो उसे कोई अलग से कोई विशेषाधिकार मिलेगा। ऐसा नहीं होगा, सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है? ए उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, बी अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, सी श्रीमती मेनका गांधी बनाम भारत संघ, डी नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी। तो ये है बी अपर जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष पेश करना होता है। देखिए, जो 1976 से, और रिट जारी करने का जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर पूछा गया है 2023 में। तो और रिट जारी करने का अधिकार किसको? सुप्रीम कोर्ट को भी है, हाई कोर्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करती है। इन्हें 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है, उन्हीं में से एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण।